की बात, क्लास 4, पाठ 18, पर्यावरण। मैं कविता का घर हूँ। मुझे 50-60 वर्ष पहले कविता के दादाजी ने बनवाया था। सबसे पहले उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर 2 कमरे बनवाए। एक रसोई घर, शौचालय और स्नान घर नहीं थे। पत्थरों और गारे मिट्टी से दीवारें बनाई गई थी। फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप था। बांस और घास से छत बनाई गई थी। कविता के पिताजी ने जब बड़े हुए तो उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। उन्होंने बहुत मेहनत से खेतों में उत्पादन बढ़ाया। अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करते हुए बड़ी राशि इकट्ठा की। उसी राशि से उन्होंने मुझे फिर से पक्का बनवाया। पता कीजिए और लिखिए, आपका घर किसने बनवाया? अपने बुजुर्गों से पूछिए कि आपके घर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। घर बनाने की सामग्री। आपको पता है, घर बनाने में कई तरह की चीजें काम में ली जाती हैं। कुछ लोग रेत, गारा, मिट्टी से दीवारें एवं छप्पर या खपरेल की छत बनाते हैं। कुछ लोग ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इत्यादि से घर बनाते हैं। पता कीजिए और लिखिए। यदि अवसर मिले तो अपने आसपास के किसी भी भवन या घर को बनाते हुए देखिए और पता कीजिए कि इसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती है। ये सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही है। घर बनाने वाले मजदूर को बातचीत कीजिए और पता कीजिए कि पहले और अब घर बनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। घर के अनेक स्वरूप। आपको पता लग गया होगा कि मुझे बनाने के तरीकों में अनेक बदलाव आए हैं, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। पहले भी मुझ में परिवार रहते थे और अब भी रहते हैं। अब मेरे में सुविधाएं बढ़ गई हैं। अब मुझ में शौचालय, स्नानघर, बैठने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, रसोई घर सब अलग अलग बनने लग गए हैं। क्या आप जानते हो, बहुत समय पहले जब मानव घुमक्कड़ था तब मैं कैसा था? मानव पहाड़ों में बनी गुफाओं को घर के रूप में उपयोग करता था। आजकल बड़े शहरों में तो मुझ पर एक नहीं, दो नहीं, अनेक मंजिल तक बनते हैं। मैं भी खुश हूँ। आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं। पहले हम सभी खुले में दूर दूर होते थे। आजकल कुछ लोग रेलवे लाइन के आसपास, बड़े बड़े पुलों के नीचे, पहाड़ियों, सड़कों आदि पर कच्ची बस्तियां बसा रहे हैं। वहां पर घास फूस, तरपाल, मिट्टी, गारे से बनाया जाता हूँ। कुछ लोग पुल के नीचे, ओवर ब्रिज के नीचे रहते हैं और उसे ही अपना घर मान लेते हैं। जगह की कमी के कारण कई लोग मुझे बहुत पास पास बनाते हैं और आवश्यक सुविधाएं भी नहीं होती हैं। सोचिए और बताइए, कच्ची बस्तियां क्यों विकसित होती हैं? वहां रहने वालों को क्या क्या समस्याएं होती होंगी? जिनके पास घर नहीं होते वो कहाँ रहते होंगे? हमें रहने के लिए घर क्यों चाहिए? जानवरों के घर। यह भी कीजिए। आपके आसपास बने चिड़िया के घोंसलों को प्रतिदिन दूर से निरीक्षण कीजिए। यह कौन सी चिड़िया का घर है? इस घोंसले की आकृति कैसी है? चित्र बनाइए। चिड़िया कब आती है, कब जाती है? क्या वह आते जाते कुछ लेकर आती है? क्या लाती है? बताइए। उसके बच्चे कब बाहर निकलते हैं? पता कीजिए। कौन कहाँ रहता है? घोड़ा अस्तबल में रहता है। गाय और शेर मांद में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। चूहा बिल में रहता है। लिखिए, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? आपके घर में कौन कौन सी सुविधाएं? हमने सीखा। घर हमें सुरक्षा देता है। घर बनाने की कई प्रकार की सामग्री काम में आती है। घर कई प्रकार के होते हैं। जानवरों के भी घर होते हैं। घुमक्कड़ मानव के घर कैसे हुआ करते थे? कितनी गुफा में रहते थे घुमक्कड़ मानव। कितनी तरह के होते हैं? अलग अलग प्रकार बताइए। पाठ के अंत में घर ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल मेरे आसपास बहुत साथी हैं? अलग अलग प्रकार के होते घर परिवार को रक्षा और सुरक्षा देते घर। अगले पाठ को पढ़ते हैं। स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव। स्वच्छ घर। मालती स्कूल से आकर अपना बस्ता, जूते, कपड़े आदि फैलाकर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी, अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे चीजें ढूंढने में समय भी खराब नहीं होता है और मन भी खुश रहता है।
यह आदत बन जाए तो सफाई स्वतः ही हो जाती है। बिखरा हुआ कमरा और व्यवस्थित कमरा। आपका सामान कौन व्यवस्थित रखता है? आपका घर गंदा रहता है और या साफ? आपके घर की सफाई में क्या आप क्या योगदान देते हैं? स्वच्छ गांव। मालती ने देखा कि आजकल टीवी, अखबार, रेडियो आदि में स्वच्छ भारत को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा घर तो हमेशा साफ रहता है। उसका ध्यान गया कि सभी नेता, अधिकारी, समाज सेवक और आम लोग अपने घरों के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों, गलियां, सड़कों आदि की साफ सफाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। पता कीजिए और बताइए, क्या आपके मोहल्ले में सभी घरों में शौचालय है? जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको क्या कठिनाइयां होती हैं? सफाई क्यों? मालती ने अपनी दादी के साथ मिलकर दोस्तों की एक टीम बनाई है। वे घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगे हैं। उन्हें सबको समझाया कि घर में कचरा पात्र रखें, उनमें ही कचरा डालें। अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी होती है, ऐसे पूरा गांव गंदा हो जाता है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। कचरा पात्र का कचरा नियत स्थान पर ही डालें। खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई से रहने पर मन भी प्रसन्न रहता है। इस हेतु जगह जगह साइन बोर्ड व पोस्टर्स भी लगवाए हैं। चर्चा कीजिए, क्या साइन बोर्ड व पोस्टर पर दी गई जानकारियों का लोग पालन करते हैं? कक्षा को साफ रखने, लाइट पंखे बंद करने आदि निर्देशों का एक पोस्टर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। आपके विद्यालय में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है? आपके गांव या नगर में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है? सोचिए और लिखिए। आप और आपका परिवार आपके मोहल्ले और गांव की साफ सफाई रखने में क्या क्या योगदान कर रहे हैं? कचरा निस्तारण। मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती है। फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांटा, जैसे जानवरों को खिलाने लायक चीज़ें, जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। ये चीज़ें जिसे कबाड़ी खरीद लेता है, टूटे नल, पाइप, गत्ते आदि। दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीज़ें, खाली बोतल, अखबार, पुराने कपड़े आदि। बचा हुआ बेकार कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कप, प्लेट आदि। इस सूची की सहायता से उन्होंने सभी को समझाया कि कचरे का निपटारा कैसे करें। यह भी कीजिए, गांव के कचरे के ढेर में पड़ी वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची के आधार पर इन चीज़ों को बांटिए। प्लास्टिक की चीज़ें, कागज़, गत्ते, कपड़े के टुकड़े, कागज़ की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें, अन्य। प्लास्टिक का उपयोग कम हो। मालती ने एक अखबार में पढ़ा कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निगलने से गाय बीमार होती है, नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। मालती प्लास्टिक को जलाना चाहती है, लेकिन उसकी दीदी ने बताया कि जलाने पर जो धुआं निकलेगा वह भी हानिकारक है। इसे जला भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, यह हर तरह से हानिकारक है। इसका उपयोग ही बंद कर देना चाहिए। अब मालती सोच रही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो। चर्चा कीजिए, हम प्लास्टिक कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? अगर प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें तो बताइए कि अलग अलग परिस्थितियों में हम प्लास्टिक के स्थान पर क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर पत्तल। आप स्वच्छ भारत मिशन में क्या योगदान करेंगे? अपने घर से फेंके जाने वाले कचरे में से प्लास्टिक का कचरा अलग कीजिए। एक सप्ताह में एकत्र प्लास्टिक का कचरा तोलिए। अनुमान लगाइए, एक वर्ष में आपके घर से कितना प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। गांव शहर में किसी उत्सव या पर्व पर शिक्षक व मित्रों के साथ मिलकर स्वच्छता रैली का आयोजन कीजिए। अनुपयोगी सामग्री से कुछ उपयोगी सामग्री का निर्माण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए, जैसे टूटी चूड़ियों से सजावटी सामान, टूटी मटकी से गमला। हमने सीखा, घर साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। गली मोहल्ले की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी ही है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अब आप जाना समझा और अब बताइए, आप प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद करने के लिए
क्या उपाय करेंगे? अनुपयोगी सामग्री में से कौन सी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जा सकता है? भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। घर घर स्वच्छता की अलग जगानी है, सबको जागरूक बनाने की हमने ठानी है। ये हैं यातायात के साधन जो कक्षा 4 में दिए गए हैं। आपकी सजगता और बच्चों की सुरक्षा, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे, नशा करने वाले बच्चे, गुम हो गए बच्चे, परित्यक्ता के बच्चे या लावारिस बच्चे, बाल मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चे, रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चे, परिवार में से उपेक्षित व अनाथ बच्चे, विषम पारिवारिक स्थिति वाले बच्चे, शोषित बच्चे, बाल तस्करी व इसके अलावा यदि आपके निम्न विषयों की जानकारी हो या समस्या हो तो भी तत्काल संपर्क करें। बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान। बच्चों के पुनर्वास हेतु सहायता हेतु, दत्तक ग्रहण में सहायता हेतु, हुनर विकास योजना के लाभ में सहायता हेतु, पालनहार योजना में सहायता हेतु, बाल विवाह होने की सूचना हेतु। यदि आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं या दिखते हैं तो संपर्क करें। बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार 20/198 सेक्टर नंबर 2 कावेरी पथ KL सैनी स्टेडियम के पास मानसरोवर जयपुर। और ये हैं उनके फ़ोन नंबर तो कट गए, बच्चे ने फाड़ दी बुक। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पर्यावरण और हिंदी दोनों कंप्लीट हो गए। कक्षा 4 के भाग 2 के भाग 1 बाकी है अभी।